यूट्यूब के सभी दर्शक भाइयों बहनों, डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का प्रणाम स्वीकार करें। आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज मैं एक छोटी सी कथा, लघु कथा, हास्य लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ आपकी सेवा में। तो सुने, कथा इस प्रकार है कि एक बार मुझे एक कवि सम्मेलन का आमंत्रण मिला और बहुत दूर का आमंत्रण था। मैंने निवेदन किया कि भाई अब मेरी उम्र मुझे अनुमति नहीं दे रही है दूर दराज की यात्राओं पर जाने के लिए। तो वहाँ से फिर जवाब ये मिला हमें कि नहीं, आपका आना आवश्यक है। बात सही है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आप अकेले चलने में अगर झिझक है या कुछ डर है मन में, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल डर है मन में। भाई अकेले चलूँ, रास्ते में कहीं तबीयत बिगड़ गई, कोई बात हो गई तो फिर कौन देखेगा? वहाँ कोई अटेंडेंट नहीं होगा मेरा, मैं अकेले परेशान हो जाऊँगा। तो फिर आयोजक का संदेश आया मेरे पास कि आप का आना आवश्यक है। रहेगी बात आप अकेले आना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने साथ किसी नौजवान कवि को ले लीजिए, ताकि कोई भी परिस्थिति, अगर विषम परिस्थिति आएगी तो वो आप अटेंडेंट के रूप में रहेंगे और आप तो केयर टेकर के रूप में रहेंगे, आपको देखेंगे। आपका वैसे ईश्वर ने चाहा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी इस तरह की विषम परिस्थितियों से नहीं गुजरेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा भी झिझक है, डर है, तो आप एक नौजवान कवि को अपने साथ, जो आपके शिष्य हो, चेला हो, उसको ले लीजिए और उसको साथ लेकर के आइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका जो मानदेय है वो तो हम आपको देंगे ही, लेकिन जो आपका शिष्य चेला आपके साथ आएगा उसको भी मार्ग व्यय दे दिया जाएगा। आने जाने का उसका जो खर्च होगा और कुछ उसी में पत्रम पुष्पम मिला करके दे दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था हम कर देंगे, लेकिन आप आइए अवश्य। मैंने कहा कि ठीक है भाई, जब इतना वो निवेदन कर रहे हैं, चलें भाई, ठीक ही है। आज तक गया तो आज न जाना ठीक नहीं होगा। तो अपने एक नौजवान शिष्य को, जिसको हमने कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, उसको बताया कैसे कविता बनेगी, क्या होगा, निबंध कैसे लिखा जाता है, कहानी कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए भावभूमि कैसे तैयार होगी, क्या होगा, और फिर कहानी का अंत कैसा होना चाहिए। तो इस तरह के सारी बातों को देते हुए मैंने उसको काफ़ी आगे बढ़ाया है। मैंने उससे कहा कि भाई सुनो, ऐसा ऐसा है, चलोगे? तो सारा तैयार हो गया कि गुरुजी आपके साथ जाने में क्या दिक्कत है, जब आप जा रहे हैं तो आपके साथ मैं भी चलूँगा, बहुत अच्छी बात है। आपकी सेवा में रहूँगा तो मुझे भी एक अवसर मिलेगा और आगे बढ़ने का एक हमारे लिए भी ब्रेक मिलेगा। ठीक है, चलो। हम लोग चल दिए। अब जहाँ जाना था वहाँ हमारी ट्रेन पहुँच गई। हम लोग ट्रेन से उतर गए नीचे। उसके बाद मेन गेट आया और मैं मेन गेट से स्टेशन के बाहर हो गया और बाहर निकल के देख रहा हूँ कि मेरा चेला गायब है। मैं गए, क्या गड़बड़ हो गया भाई, कहाँ गायब हो गया? इस भीड़ में मैं कहाँ ढूंढूं उसको? और वो बड़ी जगह थी, बड़ा स्टेशन था, बड़ा प्लेटफार्म था, बड़ी भीड़ भाड़ थी। अब बहुत परेशान हुए कि आखिर उसको ढूंढने हम कहाँ जाएं। खैर, फिर भी मैं फिर वापस स्टेशन प्लेटफार्म पर लौट के आया और प्लेटफार्म पर ढूंढने लगा उसको। तो देखा कि यहाँ एक जगह खड़े हैं और एक महिला रूपवती सज धज के खड़ी है और ये एकटक उसको देख रहे हैं, हमारे शिष्य महोदय। तो मैंने कहा अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम बाहर निकल गए, तुम यहीं रुके हुए हो, वहाँ कभी सम्मेलन में समय से पहुँचना है, विलम्ब हो जाएगा। तो वो शिष्य पहले तो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर हमने कई बार उसको क्या, तब जाके कहा अरे गुरुदेव क्या बात है, अगर चलो, कभी सम्मेलन में चल रहा है ना। तो फिर उस महिला की ओर देखते हुए उस हमारे शिष्य ने हमसे कहा कि गुरुदेव, वहाँ जो महिला खड़ी है
उससे मेरी आंखें लड़ी है। वहाँ जो महिला खड़ी है उससे मेरी आंखें लड़ी हैं। अब आप जाओ कवि सम्मेलन में, लगता है कि वो मेरे ही लिए खड़ी है। वहाँ जो महिला खड़ी है उससे मेरी आंखें लड़ी हैं। अब आप जाओ कवि सम्मेलन में, लगता है कि वो मेरे ही लिए खड़ी है। मैंने भी बड़े ध्यान से उस महिला को देखा, उसके मेकअप पर ख्याल किया, ध्यान दिया, तो मेकअप बहुत लगाई। तब क्या क्या दुनिया भर का सब पाउडर और वो क्रीम और लिपस्टिक और सब काजल, आईब्रो, क्या क्या फाउंडेशन सब लगा करके बिल्कुल वो नई नवेली दुल्हन की तरह दिखाई दे रही थी। तब मैंने गौर किया, करे भाई, अगर ये इतना सब मेकअप लगा हुआ मेकअप नहीं होगा तब ये कैसा दिखेगी। तो बहुत गौर करने पर मुझे लगा कि मेकअप अगर हटा दिया जाए तो ये जो आज नई नवेली दुल्हन दिखाई दे रही है, ये कुछ नहीं तो कम से कम 20-25 साल 30 साल बड़ी दिखा होगी। मेकअप करके अपनी उम्र को ये इसने कम किया है। तब मैंने अपने शिष्य को बुलाया, आपने कहा सुनो, वहां जो महिला खड़ी है, वहां जो महिला खड़ी है जिससे तुम्हारी आंखें लड़ी हैं, वहां जो महिला खड़ी है जिससे तुम्हारी आंखें लड़ी हैं, उम्र में तुमसे 20 साल बड़ी है। वहां जो महिला खड़ी है जिससे तुम्हारी आंखें लड़ी हैं, उम्र में तुमसे 20 साल वो बड़ी है। अरे बेटा, अब तुम जाओ कवि सम्मेलन में, वो तेरे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खड़ी है। अब तुम जाओ कवि सम्मेलन में, वो तेरे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खड़ी है। और इस तरह से कवि सम्मेलन जहाँ का तहाँ रह गया। हम गुरु चेला वहीं आपस में एक दूसरे से लड़ते रह गए। और दोस्तों, ये आज के ये हास्य लघु कथा। अब फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। और चलते चलते फिर एक निवेदन कि मैं प्रायः एक आध दिन कभी गैप हो जाए तो अक्सर कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें, और अपने इष्ट मित्रों से भी लाइक, शेयर, कमेंट कराते हुए सब्सक्राइब करावें। और अब आपके एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।